नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। बड़ी फ्रीक्वेंट अपडेट की ज़रूरत पड़ रही है। मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि टाइम यहाँ पे नॉर्मल हो आने वाले महीनों में और तब जाके मार्केट नॉर्मल हो। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं ना, ऐतिहासिक टाइम है। अगर आप देखेंगे, अगर मैं आपको मूवमेंट दिखाऊँ, आज के दिन में गोल्ड और सिल्वर ने न्यू हाईज़ लगाए हैं। ऑफ़िशियली सिल्वर जो है $50 लगा चुका है आज के दिन। रिकॉर्ड हाई आपको अब सिल्वर में भी देखने को मिल रहा है। जो हम कह सकते हैं कि अभी तक रिकॉर्ड हाई नहीं लगा था, वो लग चुका है। और यहाँ पे आपको गोल्ड में भी रिकॉर्ड हाई लग गई है। अब पोजीशनिंग चेंज हो रही है। पहले मैं आपको बोलती थी कि 4150 तक ऑप्शन में पोजीशन बना हुआ है। अब ये शफल होके 4250 चला गया है। इस वीडियो को मतलब इसको जानने के लिए आप मॉर्निंग वाला वीडियो देख सकते हैं, दोपहर वाला। आज मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपको पोजीशंस जो लोग यहाँ पे बाय साइड में हैं, उनको एटलीस्ट मतलब कि अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि और सेलिंग के लिए मुझे बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि क्या हम सेलिंग कर सकते हैं। उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सेलिंग मत करिए, ट्रैप होइएगा। बहुत बड़ा-बड़ा एसएल बनेगा और जब मार्जिन कॉल्स आएँगे तो बहुत बड़े-बड़े मार्जिन कॉल्स आएँगे और आपका पैसा जाएगा, वो मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा। एक मूवमेंट आप देखिए यहाँ पे, मैं इसलिए दिखाना चाह रही हूँ कि ऐसी मार्केट मैंने नहीं देखी थी। अब आप देखिए, कमोडिटीज़ जो है ये इक्विटी से अलग जानी जाती है। जब कमोडिटी इक्विटी परफ़ॉर्म करता है, लेकिन हर एसेट क्लास एक साथ नहीं परफ़ॉर्म करता है। गोल्ड ने यहाँ पे 2.6% का एक अपसाइड लगाया, 5.72% का एक अपसाइड है, जो कि मॉर्निंग वीडियो में मैंने आपको 2% बोला था। अभी आते-आते ये लगभग 6% का रिटर्न है यहाँ पे। कॉपर देखिए 4.5% बढ़ा हुआ है। क्रूड ऑयल 0.9% यहाँ पे बढ़ गया। हर जगह बाइंग है। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि बाइंग कहाँ नहीं है और पैसा कहाँ से जा रहा है। अब आइए मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि आपको वाइड करना होगा। अगर आपको निवेश करना सही है और सही निकलना है, तो आपको मार्केट को समझना होगा। मार्केट मैं भी समझने की कोशिश कर रही हूँ और अमेरिका का अगर आप इंडाइसेस देखिएगा, यहाँ पे भी एक बाइंग है, लेकिन स्लो बाइंग है। यानी कि वहाँ पे थोड़ा-सा तो गड़बड़ है और वहाँ पे गड़बड़ है और ट्रम्प पे अभी भी लोगों को भरोसा नहीं है। फिर आपको आश्चर्य लगेगा, आप एक बार करेंसी को भी देख के चलिए। करेंसी बिल्कुल अब यहाँ पे करेक्ट हो रही है। ईटीएफ में देखेंगे तो ईटीएफ में कौन-सा आगे है, एस&पी 500 में है, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल है, वहाँ पे फिर से एक निवेश आ रहा है। लेकिन हाई के बावजूद यहाँ पे सिल्वर मिसिंग है, जो कि टॉप 5 में रहता था। आप सिल्वर को नहीं देखेंगे। सिल्वर के बारे में बहुत अच्छे से आप जान रहे हैं कि जितने भी शेयर्स हैं, उसमें अब यहाँ पे कमोडिटीज़ के शेयर्स में भी अगर आप देखेंगे, तो उन्होंने फ्रेश जो लमसम है वो लेना अभी बंद कर दिया है। वॉल्यूम फिर भी देखेंगे कि अगर आई शेयर का, अगर सिल्वर का वॉल्यूम देखें, तो इतना वॉल्यूम है, गोल्ड की वॉल्यूम से ज़्यादा आपको सिल्वर का वॉल्यूम है यहाँ पे, इमेजिन। और आज का जो परसेंटेज है वो गोल्ड से ज़्यादा यहाँ पे है। जबकि नेचुरल गैस में जो लोग बोल रहे हैं, नेचुरल गैस को मैं यहाँ पे हाइलाइट करना चाहूँगी। नेचुरल गैस के ईटीएफ से पैसा जा रहा है, इसलिए नेचुरल गैस में जो लोग ऊपर में है ट्रैप, उनको यहाँ पे ध्यान देना होगा। क्रिप्टोज़ चलते हैं। क्रिप्टोज़ में जो आप बाइंग इसलिए आई थी ना गोल्ड सिल्वर में, क्योंकि क्रिप्टोज़ से बहुत पैसा गया था। अब क्रिप्टोज़ में भी आज बाइंग जो है वो वापस आ गई है। अब यहाँ पे हम इससे पहले थोड़ा-सा नेचुरल गैस को मैं लेना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी मतलब सब्सक्राइबर यहाँ पे फँसे हुए हैं। मैं ट्रेडिंग नहीं करवा सकती, लेकिन मैं राय दे सकती हूँ। ये देखिए, ये आपको जो ब्लू लाइन है ना, ये इस पारी का इन्वेंट्री दिखा रहा है। इस बार का इन्वेंट्री जो है 5 ईयर्स एवरेज के ऊपर वाले साइड में, यानी कि इन्वेंट्री हायर साइड है और 24 के इन्वेंट्री को भी ये यहाँ पे क्रॉस करता हुआ नज़र आया है। तो यानी कि इन्वेंट्री बढ़ रही है, टेम्परेचर यहाँ पे नॉर्मल है और आपने यहाँ पे ईटीएफ में देखा है कि सेलिंग आ रही है। तो समझिए कि नेचुरल गैस अभी थोड़ा-सा डाउनसाइड में रहेगा। इसमें आप बाइंग में बहुत ज़्यादा फिलहाल ना रहें। अब एक चीज़ मैं, क्योंकि आज ऐतिहासिक दिन था, मैं सोच रही थी कि इसको मैं कवर करूँ और उसके बाद मैं वाइंड अप करूँ डे को। नेचुरल गैस की बात हो रही थी, तो वो मैं एक बारी नेचुरल गैस को लेके एक बार ख़त्म ही करती हूँ। यहाँ पे नेचुरल गैस यहाँ पे आ गया। $3 से ऊपर ट्रेड हो रहा है, लेकिन हमारी मार्केट जो है अब वो यहाँ पे कमज़ोर होके 270 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रही है नेचुरल गैस। तो मेरे ख्याल से नेचुरल गैस में अब यहाँ पे आपको बाइंग में नहीं रहना चाहिए। मैंने बाइंग कहा था कि एक मूवमेंट आएगी, लेकिन अब वो मूवमेंट मुझे जाती हुई लग रही है, क्योंकि हमें ट्रेंड के साथ यहाँ पे चलना है।
तो अब यहाँ पे थोड़ा-सा आपको 270 वाला जो ज़ोन है ना, ये ज़ोन आपको दिखाएगा कि वहाँ पे 270, 260 वाला ज़ोन जो है, वो एक बारी आपको फिर से आता हुआ दिख सकता है नेचुरल गैस में, और वहाँ पे अपसाइड जो है अब थोड़ा-सा यहाँ पे लिमिटेड होता हुआ दिखेगा। ये वाला ज़ोन जो है ये आपको फिर से एक बारी आ जाएगा, सपोर्ट वाला ज़ोन आ जाएगा। अब हम अगर बात करें अगर मैं गोल्ड की बात करूँ तो गोल्ड यहाँ पे 4111 का हाई जो है वो लगा चुका है, और गोल्ड में मुझे लग रहा है कि 4150 तो अपना नेक्स्ट है ही है। साथ में अब आपको 4200 को भी लेके चलना होगा, क्योंकि आज की रैली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आई है। फिर से आपको एक रिकॉर्ड हाई लगता हुआ दिखा है, और ये रिकॉर्ड हाई है आपको कितने का लगा है? 4112 का। और क्लोजिंग हायर साइड होती है तो बिलीव मी अगर अगला भी जो मतलब वो होगा ट्रेड होगा वो अपसाइड का होगा। 2770 यानी कि 2800 रुपया हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं अपने एमसीएक्स में। और मुझे लग रहा है कि हम लोग ने जो 130 वाली बात करी थी ना, 1,30,000, वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। सिल्वर में ऑफिशियली मैंने बोला कि कभी सिल्वर $50 49.95 से वापस आता था सिल्वर, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आज ऑफिशियली ये $50 वाले कैटेगरी को यहाँ पे टच करती हुई नजर आई है। और यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो मूवमेंट बहुत स्ट्रांग है। 2011 में 49.82 का हाई था, इस बार इसने फ्यूचर्स ने हाई लगा दिया है 50.20 का। तो जो हम लोगों ने 50 बोला था ना वो यहाँ पे आता हुआ दिखा है। अब आपको नेक्स्ट जो है $55 का इंतजार करना चाहिए। हमारा जो सिल्वर है 3 साल में अगर आप देखेंगे, 4 साल में सॉरी, 53,000 से अब ये 1,50,000 के करीब है, 1,53,000 है। यानी कि इतनी की जो बढ़त है वो आपको देखने को मिली है। तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर में नेक्स्ट क्या होगा, तो 1,65,000 ही आप इसको मान के चलेंगे कि अगर वो 55 आता है तो 1,65,000 आपको सिल्वर में रहेगा। जबकि क्रूड वगैरह अभी नॉर्मल है, क्रूड में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, नेचुरल गैस में मैंने बता दिया। लेकिन कॉपर बड़ी कमोडिटी, 34 रुपीज का इसने एक डाउन साइड दिखाया था आपको फ्राइडे को। बड़ी मूव वाली मतलब मार्केट में बहुत डर लगता है काम करने में, और इसमें ओपन पोजीशन नहीं छोड़ना चाहिए। 34 का डाउन साइड था। आज इसने कितनी की रिकवरी दिखाई है? कहाँ पे लो था? 945। और कितना ये रिकवर कर चुका है? ये अभी है आपको 1006 की तरफ। यानी कि जितना इसने डाउन साइड लिया था उसको एनगल्फ करके अगर ये क्लोजिंग करता है तो अगेन आपको जो अगला दिन है इसमें आपको अपसाइड देखने को मिल सकता है। भले ही ओपन करेक्शन के साथ करें लेकिन आपको ये अपसाइड दिखाएगा। तो कॉपर में भी आपको जो भाव है वो बिल्कुल अपसाइड में ही रहना चाहिए। और इतनी बड़े बड़े मूव्स, इतने बड़े बड़े कैंडल, बियरिश कैंडल को एनगल्फ करके और फिर ग्रीन कैंडल बनाना, ये मार्केट में बड़ी तेजी का इशारा करता है, और ये बता रहा है कि अभी अभी हम मतलब पिक्चर बाकी है वाली बात है। तो बार बार मैं यही कहना चाहूंगी, प्लीज सेल मत करिएगा। कंफर्मेशन आएगा, सेल आएगा, मुझे पता है जिस दिन सेल आएगा 4,000 5,000 पॉइंट सेल आएगा। अपॉर्चुनिटी जरूर मिस कर दीजिए लेकिन ट्रैक मत होइए। ये आज का अपडेट था, मुझे चार्ट के साथ दिखाना था। गुड नाइट, कल मिलेंगे। आज बहुत सारे अपडेट्स हो गए, मैं समझ रही हूँ कि आप लोग थक गए हैं। थैंक यू।